नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में अपने टॉपिक शुरू कर रखा है। लेब असिस्टेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लस रीट का जो सिलेबस जारी हुआ है सेकंड पेपर के अंदर, उसके अंदर ही राजस्थान की भूगोल जो है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो है उसके बारे में विस्तार से सिलेबस दे रखा है। तो जरूर आप मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो आता है तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अधिक से अधिक जुड़े क्योंकि हम 1-2 दिन में जल्द ही आपके सामने लाइव आने वाले हैं, जिसमें जो टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जो टॉपिक राजस्थान के हो जाएंगे, प्लस भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में लेब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का जो सिलेबस अभी तक आया नहीं है लेकिन आएगा मोस्टली, तो अपन देखेंगे। पहले मैं बता देता हूँ संभावना क्या रहती है कि अपने जो 11 क्लास और 12 क्लास का जो NCERT का सिलेबस रहेगा वही रहेगा। तो वो सिलेबस हमने लगभग डाल रखा है और उसी सिलेबस को अपन शुरू करवा रहे हैं। राजस्थान का सिलेबस हमने शुरू करवा दिया है, जो फर्स्ट पेपर में भी होगा लेब असिस्टेंट में और सेकंड में भी उसमें से टॉपिक आएंगे। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। और रीट के अंदर अपने देख ही लिया है कि राजस्थान का पूरा का पूरा सिलेबस, राजस्थान भौतिक जो भूगोल है वो पूरी इसमें डाल दी गई है। तो जरूर आप हमसे जुड़ें, देखें और अपने चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में ही, राजस्थान की बात करेंगे और राजस्थान की स्थिति व विस्तार। हालांकि इसके बारे में हमने विस्तार से इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी चर्चा इसकी की है और बची कुची जो टॉपिक इसका बचा है उसकी बात आज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना ये राजस्थान कुछ इसी प्रकार का है। ये राजस्थान, ठीक है ना। तो यदि हम इसको देखें तो 8 भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। लेकिन राजस्थान भारत के अंदर अपन देखें तो पहले भी मैंने इसके बारे में बताया आपको। ये राजस्थान, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं तो भारत में राजस्थान को यदि अपन देखें तो उत्तर पश्चिमी भाग में यहाँ पे राजस्थान अवस्थित है। और यदि अपन देखें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है वो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें गुजरात, उसके बाद में अपना राजस्थान। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है। यानी यदि अपन देखें राजस्थान के संदर्भ में तो कर्क रेखा जो है इसके डूंगरपुर की सीमा को टच करते हुए, डूंगरपुर राज्य की सीमा प्लस बांसवाड़ा के बीचों बीच, तो ये डूंगरपुर आ गया और ये बांसवाड़ा, ठीक है। तो डूंगरपुर की सीमा को टच करती हुई बांसवाड़ा के बीचों बीच ये गुजरती है, ठीक है। और यदि हम इसका विस्तार देखते हैं तो कर्क रेखा से ठीक उत्तर में है तो ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। वैसे तो राजस्थान देखें तो भारत आधा शीतोष्ण कटिबंध में है क्योंकि कर्क रेखा से उत्तर वाला भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है ना। तो राजस्थान भी किसमें है, लगभग पूरा राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में है, ठीक है। यदि हम इसकी अक्षांश स्थिति देखते हैं तो यदि ये 23 से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, यानी अक्षांश इसका कहाँ से शुरू होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से शुरू होता है और उत्तरी छोर है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। तो अक्षांश से विस्तार कौन सा हो गया, 23-3 से, यानी इसका जो दक्षिणी छोर है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से, और उसके बाद में इसका उत्तरी छोर जो अपन देखते हैं राजस्थान का वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। तो अक्षांश राजस्थान का है। इस स्थिति के अंदर अपन देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, ठीक है। ये इसका अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं तो अक्षांश से अंतर कितना हो गया यदि अपन देखें तो दोनों के बीच में तो 30 और 23 के बीच में 7 का हो गया, तो 7 डिग्री
और इसमें 9 का हो गया 9 मिनट, 7 डिग्री और 9 मिनट का अंतराल राजस्थान की दक्षिणी और उत्तरी सीमा के बीच में अक्षांशीय अंतराल कितना हो गया, 7 डिग्री 9 मिनट का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई इसमें मिनमेक है नहीं, इजीली पता लग ही जाता है। अब यहां देखते हैं अपन, ये इसका पश्चिमी भाग है और ये इसका पूर्वी भाग है। तो ये अपन देखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से, ठीक है, ये देशांतर है। 69-30 से पूर्वी देशांतर से यदि शुरू होता है और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये इसका देशांतरी विस्तार है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से यदि शुरू करते हैं इसको देशांतर, तो इसका जो पश्चिमी भाग है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से, अब मैंने पूर्व लिखा है क्योंकि राजस्थान का पश्चिमी भाग है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक इसका विस्तार है। पूर्व क्यों लिखा, क्योंकि पूरा का पूरा यदि ग्लोब में अपन स्थिति देखते हैं तो पूरा का पूरा भारत जो है वो कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी। यदि यह ग्लोब है, इसमें भारत की बात करते हैं तो ये कर्क रेखा है, तो यहाँ पे भारत है, तो यह ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री है। तो भारत की स्थिति विश्व के पटल पर अपन देखते हैं ग्लोब के ऊपर तो किस भाग में है, यह भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से उत्तर में और ग्रीनविच रेखा से पूर्व में, तो पूरा भारत कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में अक्षांश उत्तरी और देशांतर पूर्वी, तो इसका मतलब राजस्थान भी पूरा कहाँ आएगा, पूर्वी में आएगा। तो पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। अब दोनों में अंतराल कितना है, यदि अपन अंतराल देखते हैं देशांतरी अंतराल, तो दोनों के अंदर बीच में अंतर कितने का हो गया, 69 70, ठीक है, और 78 8, और एक ये 9 डिग्री का तो सीधा ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद में ये आगे 30 और ये है 17, इसके वाला दोनों में माइनस का डिफरेंस है कितने का, 13 का। ठीक है ना, तो लगभग 8 डिग्री माइनस करना, 8 डिग्री तो दोनों के बीच में अंतराल देखें अपन, तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतराल। ठीक है, तो लगभग ये 9 डिग्री देशांतर का अंतराल है। अब यहाँ पे देखते हैं समय अंतराल, क्योंकि देशांतर के अनुसार ही समय अंतराल की बात करते हैं, देशांतर के अनुसार ही समय का अंतराल होता है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा यदि सूर्य के सम्मुख से निकलती है तो 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो पृथ्वी का 1 डिग्री देशांतर यदि सूर्य के सम्मुख से निकलता है तो 4 मिनट का समय लगता है। तो यदि अपन इसको 9 मान लें, ठीक है, इसको यदि अपन 9 मान लें तो लगभग 9 है, 8 से 39, तो इसको यदि अपन 9 मान लें लगभग, तो 9 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, लगभग 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट का अंतर इसमें लगभग आता है, इसको अपन लगभग कहेंगे, क्योंकि इसमें कितना डिग्री कम है, 9 में से 13 मिनट कम है इसमें। ठीक है ना, यानी डिग्री के बाद में मिनट, मिनट के बाद में सेकंड, तो इसमें 13 मिनट कम है, तो यहाँ लगभग 36 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब सबसे पहले सूर्योदय कहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ दिखाई देगा, राजस्थान के पूर्वी छोर में। यहाँ कौन सा जिला है, धौलपुर, और धौलपुर का एक गांव है, कौन सा गांव है, जिसका नाम है सिलान, सिलान गांव, यह इसका उत्तरी छोर है धौलपुर का सिलान गांव। ठीक है, तो सिलान गांव में सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होता है, सूर्योदय सर्वप्रथम सबसे पहले सूर्योदय यदि राजस्थान में दिखाई देता है तो कहाँ दिखाई देगा, धौलपुर के सिलान गांव में दिखाई देगा, और उसके ठीक 36 मिनट बाद में यहाँ दिखाई देगा, कहाँ पे, जैसलमेर के
बिंदु पे दिखाई देगा, जो इसका पश्चिमी छोर है। यहाँ का जो गांव, इसका नाम कटरा गांव, सम यहाँ की तहसील है। तो कटरा गांव में, ये जैसलमेर के अंदर है, इसका राजस्थान का पश्चिमी छोर है। तो यहाँ सबसे अंत में सूर्योदय, चूंकि यहाँ पे उदय पहले होगा तो अस्त भी सबसे पहले सिलान गांव में होगा, और यहाँ यदि उदय सबसे लास्ट में होता तो अस्त भी सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका पश्चिमी और पूर्वी छोर है। ठीक है, और ये इसका दक्षिण छोर है। तो बांसवाड़ा का यहाँ पे जो गांव है, इसका अंतिम गांव है, उसका नाम है बोरकुंड। बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव, यानी यहाँ की जो पंचायत समिति है कुशलगढ़ में है ये, इसका राजस्थान का अंतिम छोर। और यहाँ का जो है वो कोना गांव, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, गंगानगर का। यहाँ कौन सा है, गंगानगर का कोना गांव, समझ गए। तो इस प्रकार से राजस्थान का जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण जो छोर है आपके सामने है। और इसमें समयांतराल अपने देख लिया कितने का आता है, 36 मिनट का समयांतराल अपने को देखने को मिलता है, यानी इसका विस्तार है इतना। ठीक है, अब इसका विस्तार यदि अपन देखेंगे, ये तो हो गया इसका कोणीय विस्तार। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यहाँ से कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण छोर से होकर गुजरती है, ठीक है, 23.5 डिग्री। तो एक बार प्रश्न आया था कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक सूर्य की रेडिएशन है, उसका तिरछापन कहाँ होगा। तो देखिए, सबसे अधिक सूर्य की रेडिएशन, ये जो पृथ्वी है उसी में जो सूर्य की जो आभासी गति है, इसको यदि मैं सूर्य यहाँ मान लूँ तो यहाँ से इसकी जो रेडिएशन आती है वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में यहाँ तक आएगी। सूर्य की आभासी गति जो पृथ्वी के सम्मुख सूर्य है, ऊपर नीचे पृथ्वी होती है सूर्य के सम्मुख से, तो उसकी एक बार से रेडिएशन सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, एक बार पड़ती है मकर रेखा पर, 2 बार पड़ती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो इससे ऊपर नहीं जाता, इससे ऊपर है सूर्य की आभासी गति नहीं होती है ना। तो इसका मतलब सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को पड़ती है मकर रेखा पर, और 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। ये बातें नोट करते चले। और यदि आप वीडियो जब भी देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करने अपने चैनल को, क्योंकि चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। राजस्थान की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण भूगोल राजस्थान का हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अपने चैनल का जो फायदा है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। ठीक है, तो यहाँ 21 जून, अब देखिए 21 जून के समय 23.5 डिग्री पे सूर्य सीधा चमकता है। कब, 21 जून पे सीधा चमकने का मतलब है सूर्य की सीधी किरणें यदि पड़ती है तो कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में। सूर्य की सीधी किरणें यदि पड़ती है तो कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कर्क रेखा के सबसे नज़दीक एक गांव है, या पंचायत समिति है, या शहर कह सकते हैं, उसका नाम है कुशलगढ़। ठीक है ना, तो ये सबसे नज़दीक है। यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, समझ गए, क्योंकि कर्क रेखा पर 21 जून के समय सूर्य सीधा चमक रहा होता है। अब यहाँ सीधी है तो इस मतलब सूर्य यहाँ होगा, यहाँ यदि सूर्य है उसकी किरणें सीधी यहाँ पड़ रही कर्क रेखा पर, तो फिर तिरछी कहाँ हो जाएगी, यहाँ तिरछी हो जाएगी। तो यहाँ इतनी दूरी तय करेगी, और यहाँ तो ये इसके पास में ही सीधी गिर रही है। इसका मतलब ये कौन सा बिंदु आ गया, गंगानगर। तो सबसे अधिक तिरछी सूर्य किरणें कहाँ पड़ेगी, गंगानगर। इसका अंतिम छोर गंगानगर का ही है, तो सबसे अधिक तिरछी किरणें यदि पड़ेगी सूर्य की तो कहाँ पड़ेगी, गंगानगर। ये प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य किरणें है किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक तिरछी पड़ती है, और सबसे अधिक सीधी कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में। समझ गए। तो ये क्योंकि 21 जून के समय सूर्य कहाँ चमक रहा होता है, राजस्थान के दक्षिण छोर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंतिम छोर से होकर के यहाँ पे चमक रहा होता है। तो इस प्रकार से ये इसका तिरछापन है। ठीक है, अगले बिंदु की बात करते हैं। इतनी बात करने के बाद में अगला बिंदु है राजस्थान की क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं अपन, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। ठीक है, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया अपना। अब अक्षांशीय विस्तार के बाद में अपन इसकी क्षेत्रफल वगैरह है उसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान का
क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल राजस्थान का जो है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चूंकि राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना, प्रथम कह सकते हैं या सबसे बड़ा कह सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है। मैंने कहा था इससे पहले वाली वीडियो में कि ये जनवरी 2000 के बाद सबसे बड़ा हो गया, उससे पहले मध्य प्रदेश था, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, तो उसके बाद में राजस्थान सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, भारत का, तो भारत का लगभग कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कितना भाग है 10.41% भाग है, ठीक है। तो यह भारत का कितना भाग है 10.41% भाग है, यानी यहाँ राजस्थान के अंदर जो कुल क्षेत्रफल है इसका है वो भारत का कितना है 10.41% भाग है, ठीक है। अब इसकी यदि लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं अपन, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, यदि हम इसको इस साइड से देखें, पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो 869 किलोमीटर इसकी लंबाई, और यदि उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो यह 826 किलोमीटर। इस प्रकार से इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें अपन, तो लंबाई यदि पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो 869 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और यदि उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो यह 826 किलोमीटर लंबा है। भारत से तुलना करें, भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, भारत की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम भारत कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण भारत कितना है 3214 किलोमीटर। तो भारत की तुलना में ये 869 और 826 किलोमीटर, ठीक है। ये राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बातें अपन करते हैं। अब देखते हैं क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है और उसके बाद में कौन कौन से राज्य जो इससे छोटे हैं। तो राजस्थान के बाद में, भारत के अंदर राजस्थान के बाद में जो अन्य राज्यों की बात करते हैं तो उसमें आता है जैसे कि मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का नंबर आता है वो इससे 2 नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके बाद में यदि अगले राज्य की बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र। इस प्रकार से इन राज्यों का क्रम है, जो इससे सबसे अधिक, सबसे बड़ा, उसके बाद में 2 नंबर का, उसके बाद में 3 नंबर का, ठीक है ना। और भारत का सबसे छोटा तुलनात्मक कर रहे हैं अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का सबसे छोटा कौन सा है गोवा, और उसके बाद में उससे बड़ा थोड़ा सा, गोवा से बड़ा थोड़ा कौन सा है सिक्किम, ठीक है ना। और उसके बाद में है त्रिपुरा, ठीक है। तो ये क्रम है इनका। तो ये हो गए भारत के राजस्थान के राज्यों की प्रमुख लंबाई और चौड़ाई, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। अब जिलों की बात अपन ने की थी कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो ये तो चर्चा अपने इससे पहले वीडियो में कर ली है जिला। तो इसमें जैसलमेर सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और सबसे छोटा, ये तो हो गया सबसे बड़ा, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे छोटे की बात करते हैं तो अपना धौलपुर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3034 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब देखें अपन 4 जिले, जैसलमेर के बाद में ऐसे कौन से 4 जिले हैं जो राजस्थान के सबसे बड़े से छोटे क्रम में देखने को मिलते हैं। तो जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर, और उसके बाद में बीकानेर। ये क्रम है इनका। यानी सबसे बड़ा जिला कौन सा है जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में बीकानेर। तो ये तो बड़े से छोटे क्रम में हो गए।
बड़े से छोटे। अब छोटे से बड़े क्रम में देखिए अपन, तो अपन देख रहे हैं सबसे बड़े और बड़े से छोटे। तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में माफ़ कीजिएगा ये बीकानेर यहाँ जाएगा 2 नंबर पे, ठीक है ना। यहाँ बीकानेर, जैसलमेर सबसे बड़ा, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर। ये इनका क्रम है छोटे से बड़े में, और सॉरी बड़े से छोटे में। और छोटे से बड़े की यदि अपन बात करते हैं, सबसे छोटा कौन सा हो गया अपना धौलपुर, उसके बाद में आ गया अपना दौसा, उसके बाद में आ गया प्रतापगढ़, और उसके बाद में आ गया डूंगरपुर। इस प्रकार से ये 4 छोटे से बड़े क्रम में हो गए। सबसे छोटा धौलपुर, फिर दौसा, फिर प्रतापगढ़, फिर उसके बाद में डूंगरपुर, ठीक है। और इसका 3034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, धौलपुर का। तो ये अपने को क्रम जो है पूछ लेते हैं कभी कभार कि सबसे छोटे जिले कौन से है, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा है, और सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद छोटा कौन सा है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये इनका क्रम रहता है, ठीक है। अब इसके यदि अपन देखें, इसकी जो आकृति है, आकार अपन देख रहे हैं, तो विषमकोण चतुर्भुज आकृति, इसकी जो आकृति है उसको विषमकोण चतुर्भुजाकार, या इसको पतंगाकार भी कहा जाता है ना। तो ये कहा किसने था सर्वप्रथम, तो उसका नाम है T.H. हेडले, ठीक है ना। T.H. हेडले ने सर्वप्रथम इसको क्या कहा है कि इसकी आकृति विषमकोण चतुर्भुजाकार या पतंगाकार मानी है। यही नामकरण इन्होंने इस आकृति के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। इसके अलावा यदि